श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री नाभा जी के द्वारा रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवान के भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी एक छप्पे में कई भगवान के अत्यंत प्रिय भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआसा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुआसा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर यक्रूर सुदामा। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर यक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरी। कौसारव कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरी।
हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणुमा साधरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणुमा साधरी। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के जो बल्लभ हैं, बल्लभ माने अत्यंत प्रिय भक्त हैं, जिन्होंने भगवान के चरण धूल की सदा सर्वदा आशा करी है, अर्थात भगवान के चरण धूलि का जिन्होंने आश्रय ले रखा है, ऐसे भक्तों की हम वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थों। बल्लभ कहते हैं किसको? बल्लभ कहते हैं जो अत्यंत प्रिय हो। अत्यंत प्रिय देखा जाए तो संसार में सबसे ज़्यादा कौन है? सबके प्रिय एकमात्र भगवान ही हैं, भगवान ही सबके वल्लभ हैं। आप कहेंगे कैसे? संसार में जिसकी प्रीति है, देखिए संसार में भी जिसकी प्रीति है, चाहे वो जितनी प्रगाढ़ प्रीति हो, स्त्री के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, अथवा संसार के किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, धन संपत्ति के प्रति प्रीति हो, लेकिन उसको जो है सबसे ज़्यादा प्रीति देखा जाए तो भगवान में रहती है, चाहे वो इस बात को स्वीकार कर पाए या ना कर पाए। कैसे? जैसे मान लिया किसी को धन अत्यंत प्रिय है, लेकिन जो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हैं, जब अपने ही शरीर पर संकट आ गया तो फिर धन वो खर्च कर देगा। अपने आप को बचाने के लिए वो फिर धन पानी की तरह बहा देगा, चाहे वो बिल्कुल कंगाल हो जाए, लेकिन अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि शरीर को ही वो आत्मा माने बैठा है। और जैसे ही इस बात का बोध हो जाता है कि शरीर आत्मा नहीं है, शरीर जो है जड़ है, आत्मा इससे पृथक है, तो उसका शरीर से मोह दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रीति आत्मा में हो जाती है। वो मरने से भी नहीं डरता। जा मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरिहों कब भेटियों पूर्ण परमानंद। तो शरीर से जो प्रेम कर रहा है वो आत्मा समझ करके प्रेम कर रहा है, लेकिन आत्म तत्व का बोध होते ही शरीर का प्रेम खत्म, आत्मा से बोध हो प्रेम हो गया। और आत्मा के रूप में कौन है? परमात्मा ही है। तो देखा जाए तो सबके प्रिय एकमात्र भगवान ही हैं, भले ही वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है। वो शरीर से प्रेम कर रहा है, संसार से प्रेम कर रहा है। अच्छा, दूसरे भाषा में देखें, मान लिया किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, स्त्री पुत्र से ही प्रेम है। थोड़ी देर के लिए जरा विचार करें, स्त्री पुत्र से प्रेम है, लेकिन जिस दिन स्त्री की मृत्यु हो जाए, पुत्र की मृत्यु हो जाए, भले ही वो कितना भी प्रेम करता हो, क्या उसके शरीर को रखेगा? क्या वो नहीं रखेगा। तो क्योंकि जिससे वो प्रेम कर रहा था वो आत्मा अब नहीं है उसमें। तो प्रेम वास्तव में देखा जाए तो भले ही शरीर के रूप में कर रहा है तो भी आत्मा से ही कर रहा है, क्योंकि सबके एकमात्र प्रिय कौन हैं? बोले भगवान। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। इसी बात को लक्ष्य करके कहा गोस्वामी जी ने। ऐसा कौन है जिसको भगवान प्रिय नहीं है? वो भले ही चाहे अथवा न चाहे, वो भगवान से प्रीति करने के लिए विवश है। मान लिया कोई चाहता है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। आनंद कौन है? स्वयं भगवान। आनंद क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है क्योंकि स्वाभाविक रूप से आनंद घन परमात्मा का चिदंश है वो। आप पत्थर उठा करके, मिट्टी का ढेला उठा करके, लकड़ी उठाकर चाहे जितने बेग से आप ऊपर फेंकिए, लेकिन वो नीचे ही गिरेगा,
क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। दीपक को आप जला दीजिए, दीपक की लौ ऊपर ही जाएगी, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप सूर्य का अंश है वो, और अंश सदैव अपने अंशी की ओर प्रेरित रहता है। तो आनंद क्यों चाहता? कोई मरना भी क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो अविनाशी का अंश है। अब वो भले ही आनंद ढूंढने लगता है वो विषयों में, अंतरित नहीं हो जाता है, इसीलिए समस्या खड़ी होती है उसके सामने। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ, चलो जीव तो अनजान में भगवान से प्रेम कर रहा है क्योंकि उनका चिदंश है। तब यहाँ भगवान से प्रेम करने वाले का प्रकारांतर में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हरि बल्लभ कह रहे हैं, जो भगवान जिससे प्रेम करते हैं। अब भगवान किससे प्रेम करते हैं? तो गोस्वामी जी ने जहाँ जहाँ देखिए भगवान किससे प्रेम करते हैं, सब जगह एक उदाहरण मिलेगा, भगवान का नाम का आश्रय लेने वाले। नारद जी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? बोले नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी भगवान को ही केवल नहीं प्रिय हैं, भगवान को तो प्रिय है ही, सारे जगत को प्रिय हैं, शंकर जी को प्रिय हैं, सभी को प्रिय हैं। चाहे जहाँ नारद जी जाएं सब जगह स्वागत। क्यों? क्योंकि नारद जी नाम का आश्रय ले रखे हैं, इसलिए भगवान को प्रिय हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो भगवान को प्रिय होता कौन है? भगवान स्वयं ही इस बात को कहते हैं। श्री राम जी अरण्य कांड में जब सबरी जी से नवधा भक्ति का वर्णन किया, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। अब इसके बाद भगवान कह क्या रहे हैं? नौ माह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नौ भक्ति में एक भी जिसके पास होए, वो कोई भी होए, चराचर जगत का कोई भी प्राणी मात्र होए, कोई मनुष्य की बात नहीं है, नारी पुरुष सचराचर, कोई स्त्री हो पुरुष हो चराचर कोई भी हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सबरी जी से भगवान कह रहे हैं, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कौन प्रिय हुआ? स्वयं श्री राम जी ही इस बात को कह रहे हैं, मुझे भक्त प्रिय है। सो जिसके अंदर भक्ति है, किसी भी प्रकार से भक्ति है, सो अतिशय प्रिय। हाँ, अर्थात उससे बढ़कर के मेरा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। और भी जगह जगह भगवान ने इस बात को कहा, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय। पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय,
सर्वभाव भज कपट तज। सब प्रकार से जो मेरा भजन करता है, लेकिन एक शर्त भगवान ने सब जगह कही है, कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। वो मुझे परम प्रिय है। कपट, देखिए भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि कामी व्यक्ति आ जाए, क्रोधी आ जाए, लोभी आ जाए तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन एक बात भगवान ने जगह जगह कही है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ भी कह रहे हैं कपट तज, कपट छोड़ करके, वो मुझे प्रिय है। उत्तरकांड में भी भगवान कहते हैं कौन प्रिय है, भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानी जोई। जो मेरी आज्ञा पालन करता है, मेरे सेवा में रत है, वो मुझे प्रिय है। क्यों? भक्ति प्रियो माधव। तो यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी उन भक्तों की प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं जो हरि बल्लभ हैं, अर्थात भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु वासा धरी। प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? प्रार्थना भी भक्ति के 64 अंगों में एक विशिष्ट अंग है। प्रार्थना, प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। प्रार्थना से भगवान बड़ी जल्दी द्रवीभूत हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे प्रमाण मिलेंगे प्रार्थना के कि जहाँ भगवान द्रवीभूत हो गए तुरंत। ज़्यादा कुछ साधन नहीं करना पड़ा, लेकिन प्रार्थना से देखिए देवता कितने समय तक मारे मारे फिर रहे थे रावण के अत्याचार से, लेकिन थोड़ी देर प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जब प्रार्थना की तो तुरंत आकाशवाणी हो गई। नारद जी ने भगवती महारानी के पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को बहुत जगाने की चेष्टा की। जब नहीं जगे, किसी तरह चैतन्य नहीं हो पाए, वृद्धावस्था दूर नहीं हुई, तो क्या किया? बोले चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामासु भार्गव। भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की तुरंत हृदय काश में आकाशवाणी हो गई। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणुवासा धरी। अब यह बात आ गई चरण रेणु की, जो जिन चरण रेणु आशा धरी। ये चरण रेणु की क्यों? बोले चरण रेणु में बड़ी सामर्थ्य है, चरण धूलि में बड़ी सामर्थ्य है। गंगा जी क्यों इतनी पवित्र हैं? नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मातृ श्रमो गुरु। क्यों गंगा जी में इतनी सामर्थ्य है? समस्त पापों का नाश करने वाली। इतने नदियाँ जो है इतनी हैं, लेकिन गंगा जी का जल आज भी खराब नहीं होता। आजकल लोग कह देते हैं, जिनको विद्या के रूप में अविद्या पढ़े अपच हो गई, वो कह देते हैं कि हिमालय से प्रकट हुई गंगा जी, वहाँ जड़ी बूटियों का रस है, इसलिए उसमें जो है कीड़े नहीं पड़ते गंगा जल में। लेकिन ये सत्य नहीं है। हिमालय से यदि कह दिया जाए तो हिमालय से ही जमुना जी भी प्रकट हुई हैं। हिमालय से एक नहीं हजारों हजारों नदियाँ प्रकट हुई हैं। जाके हिमालय में कोई देखे, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगे सब जगह से एक एक दो दो नदी प्रकट हो रही है। कितनी हजारों नदियां हिमालय से प्रकट हो रही, लेकिन दूसरे जो है जल में कीड़े पड़ जाते हैं।
और गंगा जी के जल में वहाँ से आ रही है थोड़ी ही धार, लेकिन उसमें न जाने कितने नदी नाले के जो है पानी मिल गए, और वो जहाँ मिल जाते हैं फिर उनमें भी कीड़े नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान की चरण रेणु उसमें मिली है, चरण धूलि मिली है। ये भगवान के चरण धूलि की महिमा है, उसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई जड़ी बूटी की महिमा नहीं है, वो चरण धूलि की महिमा है। जिस चरण धूलि को श्रुतियां भी अनादिकाल से ढूंढ रही हैं, जिस चरण धूलि को श्री उद्धव जी ने इसीलिए तो प्रार्थना की भगवान से, आशा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदाव्य बने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम्। आशा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम, कहते हैं हे प्रभु हमें एक आशा है, एक प्रार्थना है, चरण रेणुजुषामहं श्याम, आपके चरण धूलि की मैं सेवा करना चाहता हूँ, चरण धूलि आपकी प्राप्त हो, यही चाहिए हमें। और ये चरण धूलि सहज में कहाँ प्राप्त है? बोले वृंदावन में। इसलिए इसी वृंदावन में, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम, इसी वृंदावन में किसी गुल्मलता औषधि के रूप में ही हमें जन्म दे दीजिए। वृंदावन में क्यों प्राप्त है? क्योंकि वृंदावन में भगवान घूम घूम करके गैया चराए हैं, हजारों ग्वाल वालों के रूप में, हजारों बछड़ों के रूप में 1 वर्ष भ्रमण किए हैं। कौन ऐसा स्थान होगा ब्रज क्षेत्र का जहाँ भगवान के चरण न पड़े हों? बछड़ों के रूप में सब जगह घास चरी है भगवान ने, कहाँ ऐसी कौन सी ऐसी भूमि होगी जहाँ भगवान ने अपने मुख न लगाए हों? इसलिए कहते हैं इस वृंदावन में किसी भी नंगे पांव, एक बार यशोदा जी तो हट कर गई भगवान से, अरे बिना पादुका के ऐसे जो है तुम सब जाते हो, बताओ कांटे लग जाएं, कुछ लग जाएं, इतना सुकुमार। भगवान ने कहा एक बात बताओ मैया, आप कहती हो गैया हमारी आराध्य हैं। बोले हाँ गैया आराध्य हैं। बोले तो हमको हम लोगों को इनकी सेवा तो करनी चाहिए। बोले हाँ। अब बताओ गैया जब पादुका नहीं पहनती, आराध्य पादुका न पहने और सेवक पादुका पहन के घूमे तो ये कहाँ अच्छा है? इतने समय वृंदावन में रहे, भगवान ने चरण पादुका कभी नहीं धारण की। धारण कहाँ की? जब मथुरा पहुंच गए तब। तो ये जो है सौभाग्य वृंदावन को प्राप्त है। और इस चरण धूलि को श्रुतियां अनादिकाल से ढूंढ रही हैं, और वह चरण धूलि यहाँ सहज प्राप्त है, इसलिए यहाँ निवास दे दीजिए। गुलमलता औषधि के रूप में ही कहते हैं श्री उद्धव जी। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुवासा धरी। अच्छा एक बात और भी समझिए, चरण धूलि के बिना जीव का कल्याण ही संभव नहीं है। सत्य तो यही है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है स्वयं जड़ भरत जी ने भी कहा, यही बात श्री प्रहलाद जी ने भी कही। रघुगण ने पूछा कि आपकी इतनी उच्च कोटि की स्थिति हो गई,
आखिर ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी, कौन सा साधन हमें करना पड़ेगा, क्या करें, कौन सी तपस्या जब तप आदि करें। बहुत बढ़िया बात कहते हैं श्री जड़ भरत जी। रहो गणे तत्तपसा न याति, नचे जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। कहते हैं रहु गणई तत्तपसा न याति। जड़ भरत जी कहते हैं अरे रहुगण, ये स्थिति तपस्या से आने वाली नहीं है। यदि ये स्थिति तपस्या से आती तो रावण को, कुंभकर्ण को, हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, ये सब कितनी कितनी तपस्या किए बताओ। रावण ने सिर ही काट काट करके चढ़ा दिया। हिरण्यकशिप ने पूरा शरीर ही सुखा के रख दिया। हड्डियां हड्डियां शेष रह गई, बाकी कुछ नहीं शेष रहा। दीमक चाट गए सब, रक्त तक नहीं बचा शरीर में। मांस चर्बी की कौन कहे, कुछ नहीं बचा, हड्डियां मात्र बची। ऐसी तपस्या की लेकिन जीवन मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि ये तपस्या से नहीं आने वाली। न चेज्जया न इज्जया, अर्थात बड़े बड़े यज्ञों से भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होने वाली है। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने इतना यज्ञ किया। राजा प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया कि संपूर्ण पृथ्वी ही पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए कुशों से पट गई, इसलिए उनका नाम ही पड़ा प्राचीन बरही। वैसे उनका नाम राजा बरहिसत था, लेकिन प्राचीन बरही इसीलिए पड़ गया इतने यज्ञ करने से। मर्द जी का देखिए यज्ञ, राजा श्वेत का यज्ञ, जिनके यज्ञ में 12 वर्ष तक जो है इतनी मोटी घी की धार गिरती थी, जितनी मोटी धार, इतनी मोटी धार गिरती थी जितनी हाथी की सूंड होती है। आहुति दी नहीं जाती थी, वो घी उसमें डाला जाता था, वो और धार गिरती रहती थी, मंत्रोच्चारण होता रहता था दिन रात। आप सोचिए कि अग्निदेव को अपच हो गई उनके यज्ञ में घी पी करके, लेकिन वो स्थिति नहीं हुई। तो बड़े बड़े पूर्त कर्मों से कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाने से क्या होगा? बोले नहीं, उससे भी ये स्थिति नहीं प्राप्त होगी। जल, अग्नि, सूर्य की आराधना करने से नहीं, उससे भी कुछ नहीं होगा। बोले फिर कैसे होगा जीवन मुक्त कोई? बोले बिना महत्पादरजोभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं कर लेगा तब तक जो है ये स्थिति प्राप्त होने वाली नहीं है। महत्पुरुषों से तात्पर्य महत्पुरुषों संतों का भी अर्थ निकलता है, और महत सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान। दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं। श्री राम जी कौन है? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जब तक चरण धूलि में स्नान नहीं करेगा तब तक जो है ये स्थिति प्राप्त होगी नहीं। अब ये चरण धूलि कहाँ मिलेगी? इसीलिए तो श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, अनाश्रित्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, असंभास्य तद्भाव गंभीर चित्तान, कुतः स्याम सिंधो रसस्यावगा। अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणुम, जब तक श्री राधा जी के
चरण रेणु की, चरण धूलि की आराधना नहीं करता, जब तक जो है उनके चरणों से चिन्हित श्री वृंदावन का आश्रय नहीं लेता। अनाश्रित वृंदा टवीम तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, बिना उनके भाव में डूबे हुए भक्तों का सत्संग प्राप्त किए जब तक ये सब स्थितियां नहीं होती, कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह, कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है, भगवान का प्रेम रंग उस पर कैसे चढ़ सकता है। आप कहेंगे कि ये सब वृंदावन के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान की, श्री राधा जी की चरण धूलि सहज में वहाँ प्राप्त है, क्योंकि नंगे पाँव घूमते थे। श्री अयोध्या जी में भी भगवान रहे, यहाँ के लोग भी बड़े प्रिय हैं भगवान को, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, लेकिन चरण धूलि देखा जाए तो चरण धूलि, यहाँ तो राजा धीराज थे, यहाँ तो देखिए अपने महल से पिता के महल में भी जाते थे तो रथ पर बैठ कर जाते थे। हाँ, चित्रकूट में जो है भगवान नंगे पांव विचरण करते थे, लेकिन यहाँ तो बढ़िया स्वर्णमयी पादुकाएं रहती है और एक महल से दूसरे महल जाना है तो बढ़िया रथ लिए खड़े रहते थे। लेकिन चित्रकूट में भगवान कुछ ही समय रहे, भरत जी जब वहाँ से लौटे तो चले गए, आगे बढ़ गए फिर। लेकिन इसलिए कहा वहाँ के लिए, श्री प्रहलाद जी भी यही बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्यों, नचेत गुरुमुखीयम ते कुतो भद्रा सती मति, जब तुझे ये गुरुमुख से विद्या प्राप्त नहीं हुई, जो तुम कह रहे हो, ये भक्ति का उपदेश दे रहे हो, और ये तुम्हारे गुरु संडमर्क कह रहे हैं, अध्यापक तुम्हारे आचार्य, कि हमने ये पढ़ाया नहीं। जब नचेत गुरुमुखीयम ते कुतो भद्रा सती मति, तब तुम्हारी ये बुद्धि कैसे हुई इस तरह। बहुत बढ़िया बात प्रहलाद जी वहाँ कहते हैं, मतिर न कृष्णे परता स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि ये मति, ये बुद्धि ना अपने लगाने से भगवान में लगती है, न तो किसी दूसरे के समझाने से भगवान में लगती है। और सत्य बात यही है, यदि अपने लगाने से भगवान में मति लगती तो हम लोग चाहते तो हैं कि हमारी मति भगवान में लग जाए, हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए, लेकिन फिर भी नहीं लग पा रही है। और यदि किसी दूसरे के कहने से लगती तो सभी कथावाचक, सभी संत महात्मा एक ही बात बार बार कह रहे हैं, भैया ये संसार में कुछ नहीं रखा है, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाओ, अपने मन को भगवान में लगाओ। कह रहे हैं कि नहीं, सभी एक स्वर से, लेकिन फिर भी मन भगवान में नहीं लग रहा है, फिर भी ये बुद्धि भगवान में नहीं लग रही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ना अपने लगाने से लगती है, ना किसी के बहकाने से लगती है। तो फिर प्रयास व्यर्थ है? बोले नहीं, प्रयास व्यर्थ नहीं है। तो फिर यदि कोई चाहता है कि हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए तो क्या कोई उपाय है क्या? श्री प्रहलाद जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, एक ही उपाय है, नैषा मतिस्ता वदुर क्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। नैषा मतिस्ता वदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः।
श्री प्रहलाद जी कहते हैं जब तक जो है ये मति भगवान में नहीं लगेगी, जब तक ये बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी, तब तक ये अनर्थ परंपरा का नाश होना संभव नहीं है। अनर्थ परंपरा क्या है? यही है भगवान से विमुखता, यही है जन्म मृत्यु, ये अनर्थ परंपरा है। ये परंपरागत जिसको हम अर्थ माने बैठे हैं, ये अनर्थ परंपरा है, क्योंकि बार बार जन्म मृत्यु की परंपरा जो चल रही, यही अनर्थ परंपरा है। और ये इससे छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि भगवान में मति नहीं लगेगी, जब तक भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। अब भगवान में बुद्धि कब तक नहीं लगेगी? श्री प्रहलाद जी कहते हैं महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत यावत निष्किंचनानां महीयसां पादरजोभिषेकम न, अर्थात जब तक निष्किंचन महत्पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं कर लेते हो, तब तक ये मति नहीं लगेगी भगवान में, कुछ भी कर लो। ये बात पक्की है। जब तक निष्किंचन महत्पुरुषों की चरण रज का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक ये मति लगने वाली नहीं भगवान में। जन्म पर जन्म बीत जाएं, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए बड़ी महिमा है चरण धूलि की। भगवान के चरण धूलि की महिमा तो है ही है, भक्तों की भी चरण धूलि की महिमा है। अब इसका अर्थ जरा ये थोड़ा सा, अब ये भी न सोच लें कि चलो किसी महात्मा को देखें, जाएं उनके चरण धूलि उठाए उठाए स्नान करें, ये अर्थ इसका नहीं है। केवल इतने से काम नहीं, उनका अनुगामी बनकर रहना पड़ेगा। चरण धूलि का मतलब, जैसे हम किसी के पीछे चलते हैं तो पीछे चलने से उसके चरणों से उड़ी हुई धूल स्वाभाविक हमारे ऊपर पड़ती है, उसकी चरण धूलि स्वाभाविक हमारे ऊपर पड़ती है। ऐसे ही यहाँ तात्पर्य है, महत्पुरुषों का अनुगामी बनकर के जब रहेंगे तभी जीवन में कुछ लाभ होगा। सीधा सीधा अर्थ लगा लें, ले चरण धूल, ये वो कहीं बैठे हैं, जहाँ चल रहे हैं उठा उठा करके धूल अपने उस पर रख लो। ऐसे शीत प्रसादी की परंपरा जैसे चल गई। हाँ, आ गया कि शीत प्रसादी पाने से तो नारद जी की बुद्धि पूर्व जन्म में शुद्ध हो गई थी। बस वो पंगत उठी कि पूरा जुड़ जाते हैं, नहीं एक तरफ से जितने पत्तल सब में से उठाए फटाफट जो है, कोई मतलब नहीं उसका, उससे कुछ होने वाला नहीं। खूब रोज़ खाते रहिए, उसी से पेट भरिए, रोज़ भंडारा होते हैं, कोई उससे लेना देना नहीं है। अरे उसके अर्थ को, वास्तविक तत्व को तो समझो। आज इस बात को कई बार कथाओं में समझाए भी हैं, शीत प्रसादी कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसकी लेना चाहिए। यहाँ चरण धूलि की बात चल रही तो चरण धूलि पर ही रहते हैं। और तो और जीव के लिए चरण धूलि तो अत्यंत ही अभीष्ट है ही, उसके कल्याण के लिए। यहाँ तो दशा ये है कि भगवान भी भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। किस लिए? भगवान कहते हैं मैं इसलिए भक्त के पीछे घूमता हूँ कि उसकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। हाँ, भगवान स्वयं ही कहते हैं भागवत जी में ही, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये एत्यंघ्रिरेणुभिः। अब देखिए किसकी चरण धूलि पवित्र करती है, यह स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। अपने से खींचतान की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे वहाँ शीत प्रसादी में स्वयं नारद जी ने ही उसका विवेचन भी कर दिया है, किसका लेना चाहिए किसका नहीं, कब लेना चाहिए।
यहाँ भगवान कह रहे हैं किसकी के पीछे भगवान चरण धूलि के लिए घूमते हैं? निरपेक्षम, जो संपूर्णतया इच्छा अपेक्षा से रहित हो गया है, जिसको गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। ये क्या है? बोले इसको कहते हैं निरपेक्ष। निरपेक्षम मुनिम, मुनिम शब्द का अर्थ, ये मुनि वेश धारण करना अर्थ नहीं है। मुनि शब्द का अर्थ होता है मननशील, जो निरंतर भगवान के मनन में रत रहे, उसको मुनि कहते हैं। जैसे ऋषि, ऋषि कोई वेश का नाम नहीं है, बल्कि ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्रों के दृष्टा हैं उनको ऋषि कहते हैं। जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, जिन मंत्रों का साक्षात्कार जिन ऋषियों ने किया वो उसके ऋषि हुए। तो निर्वैर हो, अरे निरपेक्ष हो, मननशील हो, और निर्वैरम, निर्वैर अर्थात बैर रहित। बैर रहित का तात्पर्य है कि शत्रु उसको कहते हैं जो हमारे लिए सदा समस्या उत्पन्न करता रहे, कष्ट देता रहे, और बैरी उसको कहते हैं जो सदैव प्राण संकट बन करके हमारे पीछे लगा रहे, जो सदा प्राणों का संकट बना रहे, उसको बैरी कहते हैं। निर्वैर शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सदैव प्राण संकट उपस्थित करने वाला हो, उसके प्रति भी तनिक भी वैर भावना न हो, जिसके हृदय में, उसको निर्वैर कहते हैं। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। प्रहलाद जी का ही देखिए, हिरण्यकशिपु पूरी ताकत से लगा हुआ था प्रहलाद जी का अनिष्ट करने में, उनको मारने में, लेकिन प्रहलाद जी ने कभी नहीं चाहा कि हमारे पिता का अनिष्ट हो जाए। चाहा क्या? दुर्योधन पूरे जी जान से लगा रहता था युधिष्ठिर जी के पीछे, लेकिन युधिष्ठिर जी कभी नहीं चाहते थे उसका अनिष्ट हो। यहां तक कि वो गंधर्व तो पकड़ ही ले जा रहे थे उसको। युधिष्ठिर जी के कहने से जाके अर्जुन भीम ने छुड़ाया। अब कहेंगे फिर लड़े क्यों? बोले लड़े केवल धर्म के लिए लड़े, क्योंकि वो धर्म था उनका, बाकी कभी अनिष्ट नहीं चाहा। इसीलिए युधिष्ठिर का नाम ही था अजात शत्रु, नजात शत्रु, अजात शत्रु, जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है। वहाँ महाभारत में ही वन पर्व में एक जगह युधिष्ठिर जी कहते हैं, जब पांडव, इनके बाकी भाई व्यथित थे, सब जो है दुखी थे, अब बोले आक्रमण कर देते हैं, युद्ध करते हैं। युधिष्ठिर जी ने बार बार मना किया। वहाँ एक जगह युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं युद्ध करूँगा यदि वो अंतिम में नहीं देते हैं तो केवल धर्म के लिए, बाकी मेरी कोई शत्रुता उनसे नहीं है। बाकी तो मेरे यहाँ करके कोई एक हाथ पर कोई चंदन का लेपन करे, एक हाथ पर तेल मालिश करे, और दूसरे हाथ पर कोई कुल्हाड़ी चलावे, तो ना तो मैं जो है चंदन लेपन करने वाले के प्रति मेरा कोई सौहार्द होगा, न तो कुल्हाड़ी चलाने वाले के प्रति कोई बैर भाव होगा। ये है युधिष्ठिर जी की स्थिति। ऐसे नहीं भगवान जा कर के उनको प्रणाम करते हैं, हाँ, ऐसे नहीं प्रणाम करते हैं। उनकी स्थिति है, वो स्वयं धर्म है। और चौथा गुण क्या है? समदर्शी, सबके प्रति एक दृष्टि, एक भावना, समदर्शी होना। देखिए एक बात अब ये भी समझिए, कभी कभी ऊट पटांग अर्थ लगा करके सब जो है अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं और कहेंगे अरे वैसा तो लिखा। अरे लिखा तुमने पढ़ा ही नहीं,
समदर्शी होने की आज्ञा शास्त्र देता है। समदर्शी होना चाहिए, लेकिन समवर्ती होने की आज्ञा शास्त्र नहीं देता कभी भी। समझिए इस बात को। समदर्शी होना माने सभी जीव मात्र में भगवान हैं, इसलिए सबके प्रति सौहार्द होना चाहिए, लेकिन समवर्ती नहीं होने की आज्ञा है। पिता हैं, पिता के समान आदर करिए। पुत्र हैं तो उसको पर कड़ाई भी करके अनुशासन में भी रखिए। गाय है, उसमें भी भगवान हैं, कुत्ते में भी भगवान हैं। गाय के पूजन की आज्ञा शास्त्र देता है, और कुत्ते को कहता है स्पर्श भी हो जाए तो सचैला स्नान माचरित, वस्त्र सहित स्नान करो। इसलिए समदर्शी होने की आज्ञा, समवर्ती होने की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। भगवान के उन सभी प्राण प्रिय भक्तों की से हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने भगवान के चरण धूलि की आशा जिनके हृदय में है। इनमें नाम किसका लिया? बोले कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला माने लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सदैव भगवान के चरण धूलि की आशा करती हैं, सदैव चरण धूलि चाहती हैं कि इनकी चरण धूलि हमें प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जो है यद्यपि उनकी अर्धांगिनी हैं, यद्यपि देखा जाए तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी और उसके अर्थ में भेद नहीं है, जल और उसकी तरंग में भेद नहीं है, अभेद है, दोनों तत्वतः एक हैं, लेकिन फिर भी उनका भी भगवान के प्रति जो है सेव्य भाव है। अपने आप को भगवान की चरण दासी ही स्वीकार करती हैं, इसलिए चरण धूलि की आशा करती हैं। श्री भागवत जी में देखिए, श्री कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए रास में, विकल होकर के श्री राधा जी कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे दर्शन दीजिए, कृतार्थ करिए। श्री जानकी जी भी श्री राम जी की सदैव चरण सेवा में ही जो है अपना सौभाग्य मानती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ पर जब मिथिला में श्री राम जी पहुँचे तो सखियों ने कहा चरणों में प्रणाम करो, झुकी तो लेकिन भयवश प्रणाम नहीं करी। क्यों नहीं प्रणाम किया? क्योंकि जब श्री राम जी वहाँ पहुँचे थे तब तक हल्ला हुआ था पूरे मिथिला में कि आते समय श्री राम जी ने अपने चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार किया। आप जैसे ही श्री राम जी के चरणों में झुकी, वैसे ही ध्यान आई यही बात। अब सोचा कि ये तो बड़ी समस्या, एक पत्थर नारी बनी, और यहाँ जितनी जो है हाथों में हमारे अंगूठियाँ हैं, हाथों में अंगूठियाँ पहने हुई थी, सब में आखिर वो पत्थर ही तो हैं, कोई भी रत्न हो, आखिर हैं तो पत्थर ही किसी न किसी। अब अच्छे भाई कुछ अच्छी क्वालिटी के पत्थर होते हैं, कुछ सामान्य पत्थर हैं। जानकी जी ने विचार किया कि अगर ये सब स्त्रियां बन बन यहीं प्रकट हो गई तब तो फिर हो गया हमारा काम फिर। तब तो समस्या। अथवा मान लिया चलो ये सब नारियां न बनी,
हम ही चरण स्पर्श करें। और चरण धूलि लगते ही जैसे वो चरण धूलि लगी तो अहिल्या कहाँ गई? बोले वहाँ नहीं रही, गई पतिलोक आनंद भरी। वो तो चली गई आकाश मार्ग से, और कहीं आकाश मार्ग से हम भी जहाँ के तहाँ पहुँच जाएं, फिर जहाँ से आई तो फिर चरण सेवा का सौभाग्य कैसे मिलेगा? तो भगवान ये प्रीति देख करके मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। तो श्री लक्ष्मी जी क्या हैं? बोले चरण धूलि की आशा, भगवान के चरणों में अत्यंत अनुराग। गरुण जी भगवान की चरण धूलि, गरुण जी भी भगवान की चरण धूलि का महत्व जानते हैं। गरुण जी ही हैं जो श्वेत द्वीप से मिट्टी ले आए थे, सफ़ेद वाली मिट्टी, मैल कोटा में ला करके उन्होंने स्थापित किया। श्वेत द्वीप की मिट्टी क्यों ले आए थे? गरुण जी ने इसलिए श्वेत द्वीप की मिट्टी ला करके वहाँ मैल कोटा में स्थापित किया कि यहाँ के लोगों को, भक्तों को, भगवान के भक्तों की चरण धूलि प्राप्त हो सके सहज भाव से। क्योंकि श्वेत द्वीप में जो भगवान के भक्त हैं उनके चरण यहाँ पड़ते हैं इस भूमि पर, इसलिए वहाँ की मिट्टी ले आए थे गरुण जी, भक्तों के कल्याणार्थ। और चरण धूलि मान करके ही तो ये तिलक करते हैं। अब यद्यपि ये तो मैल कोटा से आजकल कहाँ, सब जगह ऐसे ही जो है कई जगह मिल जाती है। मध्य प्रदेश में इसकी कई जगह खान है, चित्रकूट के आगे है, सब वहीं से लेके चले आते हैं। बाकी वो गरुण जी मैल कोटा में ला के स्थापित किए थे वो चरण धूलि। और सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, सुनंद आदि 16 पार्षद कल स्मरण भी किए थे। सुनंद आदि 16 पार्षदों का जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज, जामवंत जी महाराज, ये सब भी भगवान के चरण धूलि की बड़ी जो है महिमा को जानते हैं और चरण धूलि की आशा रखते हैं। सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी और खगपति। खगपति यहाँ गरुण जी पहले कह दिया है, तो खगपति से अर्थ यहाँ गरुण जी का नहीं होगा बल्कि जटायु अर्थ होगा यहाँ। यदि गरुण जी का नाम न लिए होते तो गरुण अर्थ हो जाता, क्योंकि खगपति गरुण जी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ खगपति का अर्थ है जटायु जी। ध्रुव जी, उद्धव जी, अभी उद्धव जी का सुने ही थे कि चरण धूलि के लिए प्रार्थना करते हैं। अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु, ग्राह, गज, पांडव और कौसारव कुंती बधू पट ऐचत लज्जा हरि। कौसारव माने मैत्रेय जी और कुंती बधू माने द्रौपदी जी, जिनकी भगवान ने लज्जा रखी। और यहाँ कुंती बधू से अर्थ कुंती और कुंती जी की बधू अर्थात द्रौपदी, दोनों का ही अर्थ निकल हो आएगा। कहते हैं इन सभी भक्तों से हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुमा साधरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणुमा साधरी।